नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी के साथ और आपसे मुखातिब है आपके अपने दोस्त पी के अरोरा। फिर से एक बार आपके दरमियान हाजिर हैं आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा मजेदार प्रोग्राम लेके जिसका नाम हमने रखा है मेरे गीत मेरे मनमीत। तो ये प्रोग्राम के बारे में मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये एक फैमिली पे बेस्ड प्रोग्राम रहेगा। स्टार मेकर फैमिली से या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप की किसी अच्छी फैमिली में जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स रहेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा आपके लिए गाएंगे, आपको सुनाएंगे। और हाँ, एक बात आपको मैं और बता दूं कि मेरे साथ इस बार भी मेरी हमसफर, मेरी हमनवा, मेरी को एंकर वही है जिन्होंने आपको मोहब्बत गीत माला में खूब खूबसूरत खूबसूरत गीत सुनवाए, अपनी प्यारी प्यारी हंसी से आपका दिल खुश रखा और आपका मनोरंजन किया। वही कृति जैन मेरे साथ है। कृति जी नमस्कार। नमस्कार अरोड़ा जी। नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं को। और मुझे बहुत खुशी है कि इतनी देर के बाद आखिर इंतजार खत्म हुआ, मेरा भी और मेरे श्रोताओं का भी। और आपके संग मुझे ये प्रोग्राम करने का मौका मिला, मेरे गीत मेरे मन में। और थैंक यू कृति सो जी मच। इस बार एक प्लस पॉइंट और रहेगा कि पिछली बार मेरे देखने वालों को, मेरे श्रोताओं को आपकी सिर्फ हंसी सुन के ही काम चलाना पड़ता था, लेकिन क्या मजेदार बात है कि इस बार आपकी स्माइल भी हम सभी लोग एंजॉय करेंगे, है ना? सुनेंगे भी और देखेंगे भी, है ना? थैंक यू तो सो मच अरोड़ा जी। जैसा मैं कहा करता हूँ कि कृति जी आज की तबस्सुम है, तो मेरे दर्शकों को भी ये देख के वो मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे कि मेरी बात बिल्कुल सही थी, है ना? तो ये मैं आपको पैटर्न बता दूं दोस्तों इस प्रोग्राम का, कि जो हम सबसे पहले जिस फैमिली को लेके जा रहे हैं स्टार मेकर की, वो है BML फैमिली। तो इस फैमिली के बहुत ही, मुझे जितनी मैंने फैमिलीज को सर्वे किया, मैंने देखा, मैंने पाया, तो ये इट इज द बेस्ट फैमिली आई विल से। इतने अच्छे फनकार, इतने अच्छे आर्टिस्ट इसमें और इतने रूह से इतनी अच्छी टीम स्पिरिट है इनमें। और कृति जी के बारे में बता दूं कि कृति जी भी इसमें को कैप्टन है, इस ग्रुप को चला रहे हैं। तो मैं कृति जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ। तो आज का ये प्रोग्राम, कृति जी आप बताइए BML फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। मुझे खुशी है कि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को ये मौका मिला, खूब सारा टाइम मिला कि हम अपने टैलेंट को टाइम दे पाए, टैलेंट को देख पाए। और उस दौरान मैं स्टार मेकर पर BML फैमिली से जुड़ी, जिसका नाम है बॉलीवुड म्यूजिक लव। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बॉलीवुड गीतों को वहां पे पसंद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है उसके कैप्टन, जो कैप्टन है सुदर्शन। और स्टार मेकर जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर BML एक फैमिली है जिसके कैप्टन सुदर्शन और गाथा ने उसे एक रियल वर्ड में बदल दिया है। असल वर्ड जैसा वो वर्ड है। वहां पे सभी एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि अगर एक दूसरे से सुबह शाम का सलाम ना करें तो शायद उन्हें दिन अधूरा लगता होगा। और सभी को एक दूसरे से कोई जलता नहीं है, एक दूसरे के टैलेंट को और निखारने में मदद करते हैं। ये उस फैमिली की खूबी है। तो अरोड़ा जी, ऐसा है मेरा BML, हमारा BML। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो मैं सभी दोस्तों को, BML के दोस्तों को, मेंबरों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे ग्रुप को आज की एज में, जबकि किसी के पास फुर्सत नहीं होती, किसी के पास दूसरों के सुखों से दुखी होने से किसी को समय नहीं मिलता, उन्होंने एक ऐसा ग्रुप ये बनाया है जिसमें सभी लोग एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं, जिंदगी को जीते हैं। तो कृति जी हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप कौन से अपने दोस्त को सुनवाना चाहेंगे? ये गीत, कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? जी बिल्कुल अरोड़ा जी। पहले, सबसे पहले, क्योंकि मैंने अपने कैप्टन्स की बात की है, तो मेरे कैप्टन सुदर्शन और को कैप्टन गाथा, उनका गीत मैं आपके लिए लाई हूँ, अपने श्रोताओं के लिए लाई हूँ। जो कैप्टन है, पहले मैं उनके बारे में बता दूं कि वो महिंद्रा कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने पुणे से बिलोंग करते हैं। और जो हमारी को कैप्टन है गाथा, वो बाय प्रोफेशन शी इज अ डेंटिस्ट और वो भुवनेश्वर में रहती हैं। लेकिन दोनों की आवाज कमाल की आवाज है। वो अभी हमारे श्रोता जब सुनेंगे तो खुद ब खुद कहेंगे कि इनका गीत तो हर बार होना चाहिए। फिलहाल वो हमारे लिए गीत लाए हैं ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, वाह जो वाह। कि जी बिल्कुल, जो है 1998 में एक पिक्चर आई थी, प्यार किया तो डरना क्या। तो उस पिक्चर की खास बात थी अरोड़ा जी, अगर आपको याद होगा, कि उसकी जी स्टोरी लाइन
सुहेल खान ने लिखी थी और उन्होंने अपने दोनों भाइयों को, अरबाज खान और सलमान खान को, इस पिक्चर में स्टार किया था। और दो श्रोताओं, आपसे अभी तो श्रोता नहीं कहूंगी क्योंकि अब तो ये हमारे दर्शक हो गए हैं, तो दर्शकों से मैं बताना चाहूंगी कि इस पिक्चर में काजोल और सलमान खान पहली और आखिरी बार एक साथ आए। वाह, जी, रियली इट इज वंडरफुल। हाँ जी, और मुझे लगता है कृति जी, जो ये सॉन्ग जो है ये फोक सॉन्ग के उस पे कंपोजिशन पे बेस्ड है जी, बेसिकली। तो जी। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं बीएमएल फैमिली के को कैप्टन गाथा जी और कैप्टन सुदर्शन जी। क्या बात है, पूरे के पूरे शिप का कंट्रोल हम अपने पास लेके चल रहे हैं। तो इनका गाया हुआ ये खूबसूरत गीत एंजॉय करिए, और तब तक मैं और कृति जी आगे कोई बढ़िया सा गीत आपके लिए एक और गीत ढूंढ के लाते हैं कि कौन सा हम अपने दर्शकों को सुनाएं। लीजिए ये गीत एंजॉय करिए दोस्तों। हेलो। तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, ओ मेरे दिलदार। ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की, ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो करना क्या। हो जब प्यार किया तो डरना क्या। जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले, जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले। मैंने भी ये तय किया है आएगी तेरी डोली मेरे ही अंगना। ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की। चाहे दुनिया कुछ भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ओ जब प्यार
सौ बातें, जाने कैसा जादू है, मेरा दिल बेकाबू है। रब से जब मांगा बस तुझे मांगा, रब से जब मांगा बस तुझे मांगा। यार की बिंदिया चमका दे तू मुझको, कंगना पहना दे दो, कर दे शगुन सजना ओढ़े चुनरिया तेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना प्यार, प्यार किया तो डरना क्या। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़े चुनरिया तेरे नाम की। Thank you. वाह वाह कृति जी वाह, बाकी आपने अगर मैं कहूँ कि सागर से मोती ढूंढ के लाए हैं आप, है ना। ये तो एक बहुत गहरा सागर है बीएमएल फैमिली के बारे में अगर मैं कहूँ। तो जो नेक्स्ट गीत आप हमें दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं कृति जी, वो कौन से सिंगर्स का है? जी, जो नेक्स्ट गीत मैं आपके लिए लाई हूँ वो गाया है बीएमएल के ही बहुत ही काबिल एक गायक हैं रविंद्र जी। उन्होंने ये गीत गाया है और पिक्चर है जिससे ये गीत लिया गया है। सबसे पहले तो उस गीत का है बोल, माना हो तुम बेहद हसी। अरोड़ा जी, क्या आपको याद है ये कौन सा गीत है? जरा गुनगुना दीजिए। मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूँ, मुझे लगता है आप अपनी बात कर रहे हैं कहीं। अच्छा, ये गीत के बोल रहे थे आप। अच्छा, हाँ मैं गुनगुना देता हूँ। जी हाँ, मुझे लगता है आप प्लीज मेरे मुंह से गुनगुना सुनना दीजिए। चाहते हो। जी बिल्कुल। ऐसे बुरे हम भी नहीं बिल्कुल, आप तो मानो। सबसे हसीन हैं अरोड़ा जी, बुरे नहीं हैं। तो इसीलिए आपसे बार बार हमारा कनेक्शन जुड़ता है और दर्शक आपको कहीं जाने नहीं देते हैं। दोस्तों, कृति जी अ, की बात आप मानते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए, करिए करिए करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तभी लगे कृति जी सही बोल रहे हैं। जी, और अपने दर्शकों के लिए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है अरोड़ा जी कि पहले हम श्रोता कहते थे और अभी हम दर्शक कहने लगे हैं। वाह, बहुत मजा अच्छा आता लग है, रहा है मुझे मजा कि आता है कृति जी, अभी मजा आता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारे दर्शक हमें कमेंट दे रहे हैं ना, फीडबैक दे रहे हैं हमें, तो हमें भी प्रोग्राम देने में मजा आता है जी ना। वो कहते हैं कि जिंदा और मुर्दा में यही फर्क रहता है कि मुर्दे कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो जी जिंदा लोग हैं वो जब भी उनको कोई चीज अच्छी लगती है वो दाद भी देते हैं, वो रिएक्ट भी करते हैं, वो ताली भी बजाते हैं। तो अब क्योंकि ये फेसबुक पे प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो हमारे लिए ताली यही है कि जो उनके कमेंट्स हमारे लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, जी फीडबैक बिल्कुल। देते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, इंस्पायर होते रहे और अच्छा जी और अच्छा और अच्छा करने के लिए। अरोड़ा जी, माना हो तुम बेहद हसीन, ये टूटे खिलौने पिक्चर से लिया गया गीत है। 1978 में ये पिक्चर आई थी। दर्शकों को बता दूं कि यसुदास जी ने इस गीत को गाया था और उनके इस गीत ने इस पिक्चर को कामयाबी के रास्ते, कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाया। जी और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी अपने दर्शकों से। आज का मेरा सवाल है, क्योंकि मुझे याद है कि हम हर बार उन्हें एक सवाल दिया करते हैं जिसका जवाब उन्हें प्रोग्राम के एंड में देना होता है। तो वो मुझे यसुदास जी का कोई दूसरा नाम बताएं प्रोग्राम के एंड तक। वो हमें एसएमएस कर सकते हैं, आप उन्हें नंबर दे दीजिए, या वो हमें कहाँ से बताएंगे कि यसुदास जी का दूसरा कोई नाम। प्रीति, आस्था से मेरे कान में बता दो, मैं भी कोई नाम ले अरोड़ा जी, लूंगा। आपको तो आंसर मिलेंगे। अगर मैं आहिस्ता से भी बोलूंगी तब भी हमारे दर्शक सुन लेंगे, तो ये चीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पर। और सबसे
उससे भी खास इंफॉर्मेशन जो मैं अपने दर्शकों के लिए लाई हूं वो ये है, कहीं पर मैंने सुना है कि भप्पी लाहिरी जी यसुदास जी को पहली बार हिंदी फिल्म के लिए, हिंदी गीत के लिए लेकर आए थे। पूरी इंडस्ट्री, सभी दर्शक, सभी सुनने वाले, सभी ऑडियंस इस बात के लिए भप्पी लाहिरी जी की शुक्रगुजार है कि वो यसुदास जी को हिंदी सिनेमा में लाए। वाह। और एक मैं शुक्रिया अदा कर दूं उनके साथ साथ कि मोहब्बत गीत माला के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हरदेव कमल जी हैं, स्पेक्ट्रा रेडियो और टीवी के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो भी हरदेव कमल जी हैं। और आज का ये प्रोग्राम जो मेरे दर्शक देख रहे हैं ये वही इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं, सारा टेक्निकल जो है वही संभाल रहे हैं। तो दर्शकों से अरोड़ा जी वो हमारे सारथी हैं कृष्ण जी जैसे। मुझे ऐसा लगता है कि वो कृष्ण की तरह सारथी हैं हमारे, और जिसके सारथी कृष्ण होते हैं वो कभी भी डूबते नहीं हैं। तो हमारा प्रोग्राम बुलंदियों को छुएगा, ऐसी मेरी और वो बांसुरी बजाते रहें, बस यही है ना। सुदर्शन चक्कर ना उठाएं, हाथ में बांसुरी वाला हाथ रखें। नहीं, जिनके मन में प्रेम होता है वो कभी भी सुदर्शन चक्र नहीं उठाते। हरदेव कमल जी के हाथ में बांसुरी ही रहेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। एक कमल और ऊपर से हाथ में बांसुरी, क्या बात है। बहुत खूब कमल जी, आपको बहुत बहुत मुबारक इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। कृति जी मुझे नहीं ऐसे कमेंट्स देते कभी। चलिए कृति जी नेक्स्ट गीत सुनते हैं हम। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों, इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। खुलता नहीं कुछ दिल हुआ, तुम हमसे खुश हो या हो खफा। तिरछी नजर तीखी अदा, लगते हो क्यों बेजार से। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों, इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी,
ऐसे बुरे हम भी नहीं। तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो ये दुनिया का डर, तोड़ो न दिल इनकार से। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। प्रीति जी, कुछ मांग लूं मैं आपसे? जी बिल्कुल देंगे? बिल्कुल पक्का? जी। ठीक है। प्यार मांगा है तुम्ही से। अरे नहीं नहीं, घबराइए मत, मैं इस गीत की बात कर रहा हूँ जो इसके बाद मैं सुनवाने जा रहा हूँ, है ना? जी और इसके बारे में बता दूं कि जिसने ये गाया है उसने भी, उस शख्स ने लोगों को इतनी बढ़िया एक वीडियो दी अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ मिलके। आप समझ गई होंगी मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बिल्कुल रमन समझ गई अग्रवाल हूँ। की, है ना? तो जी इनके पीछे एक वायरल, इनके एक फ्रेंड थे डॉक्टर, तो उनके साथ बीमन जी, डॉक्टर बीमन और डॉक्टर रमन अब्रोल ने एक कॉमेडी उसको बनाया, एक सॉन्ग को, और वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि आज डॉक्टर रमन अब्रोल पहले अपने प्रोफेशन में, जैसे इनका चंडीगढ़ में नाम होता है, तो अब गाने में भी इनका नाम वैसे ही गूंज रहा है। ठीक है, तो उनका ये गीत मैं आपको लेके आ रहा हूँ कि प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, है जी ना? तो आप रमन जी के बारे में, आपकी फैमिली के, हमारी फैमिली के ये मेंबर हैं, बड़े अच्छे एक्टिव मेंबर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो डॉक्टर रमन जी जैसे जो व्यक्तित्व है, वो किसी भी फैमिली से बिलोंग ही नहीं कर सकता। वो तो सभी लोगों को अपना मित्र मानते हैं और उनके इतने ढेरों फॉलोअर्स हैं। आप वो एक बार गीत को इनिशिएट करते हैं तो झड़ी लग जाती है उनके फॉलोअर्स की, जो उनके गीतों को ज्वाइन करते हैं। लोग इंतजार करते हैं, मेरे जैसे लोग इंतजार करते रहते हैं कि वो कब अपना नया गीत लाएंगे और कब हम उसे ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे कि सबको पता है कि अभी तो वो स्टार बन चुके हैं। डॉक्टर बिमान साइकिया के साथ उनका एक गीत आया था, पंछी अकेला है। और वो गीत था देवानंद जी का उनकी वाइफ के साथ। और उस गीत ने क्या धूम मचाई थी कि डॉक्टर साहब को
बाहर से लोग गूगल के ऊपर नंबर ढूंढ ढूंढ कर फोन कर रहे थे, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। और हमें गर्व है कि हम उनसे कनेक्ट में हैं, हम उनका गीत आपको सुनवा पा रहे हैं। और और डॉक्टर रमन जी, जी अरोड़ा जी, वैसे मैं एक बात कहूंगा कि बहुत किस्मत वाले हैं जी कि जब गाते हैं तब भी वो सुर लय में है और जी अपने प्रोफेशन में भी वो उसी तरह से सुर लय में है जी, ना? बिल्कुल और बिल्कुल मैं एक बात का मुझे शिकवा है कि जी। शायद उनके गले में जो इतनी मिठास आई वो दूसरों को क्यों नहीं बताते। ईएनटी हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं थ्रोट के और जी ये नोज के, है ना, कि अपने हाँ जी वोकल पार्ट्स पे वो क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं, हमें भी बताते हैं, हमारी आवाज भी वैसी हो जाए, जी, है ना। बिल्कुल हम उनसे फोन करेंगे और उनसे पूछेंगे, उनकी राय पूछेंगे। और उनके पास 26 साल का एक्सपीरियंस है। वो ईएनटी के माहिर हैं, चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ में ईएनटी के माहिर हैं। और अरोड़ा जी, आप तो जरूर जानते होंगे उनको। मैं नहीं मानता कृति कि 26 साल का एक्सपीरियंस है उनका। उनकी उम्र ही 26 साल की लगती है। ओवर टाइम लगा रहे हैं क्या? जी, हम उनसे बात करेंगे तो जरूर जानेंगे उनकी उम्र का राज भी। तो जी बहुत जी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें उनसे पूछने हैं, लेकिन जी। फिलहाल उनके द्वारा। और अरोड़ा जी, वो आपकी तरह ही बहुत रोमांटिक भी हैं। अरे वाह, क्या क्या इरादा है आपका कृति आज? आप उनका गीत सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। चलिए जी उनका जी, गीत सुनते हैं। ठीक है कृति। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। सुनो जरा सा हक तुम भी जता देना, अगर मोहब्बत है तो बता देना। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बा, बात जरा होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। कैसे इनकार करूंगी? पता है अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाती हूँ। अब मैं नहीं रहती, तुम हो जाती हो। नहीं? पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हसीन पाया, साथ हंसी होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। कहते हैं
मोहब्बत हो या जान, अधूरा भी हो असर पूरा करते हैं। मैं नहीं कह रही, ऐसा कहते हैं, और सफर को बहुत हसीन बना देते हैं। सच कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। थैंक यू। कृति, यू नो मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? जी, ओपी ओपी नैयर साहब। नैयर, यस ओपी नैयर साहब, इन्होंने जी, म्यूजिक के फील्ड में इतने एक्सपेरिमेंट्स किए। पर्टिकुलरली मुझे याद है, पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि घुंघरू को उन्होंने बहुत अच्छा यूज किया डिफरेंट सॉन्ग्स घुंघरू में। का सर, और वो जो टांगे की आवाज आती है वो स्पेशली परकशन बहुत का, अच्छी उन्होंने की परकशन है। पे इतने एक्सपेरिमेंटल रहे नहीं है सब, बहुत अच्छे रहे हैं। तो इन्हीं का एक सॉन्ग मेरा फेवरेट था, मैंने बहुत गाया वो। तो आज मैं देख रहा था डॉक्टर दीपक जी का वो गा रहे थे इस सॉन्ग को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उसको आज के इस प्रोग्राम के लिए अपने दर्शकों के लिए उठाया है, इस सॉन्ग को। बहुत प्यारा है। मैंने अपनी जवानी की शुरुआत में इसको बहुत गाया। शुरुआत में इसलिए कह रहा हूँ कि अब भी गाता हूँ ना। हम्म। तो चल रहा है, दैट इज सर अ रनिंग मतलब कि प्रोसेस। अभी भी आप जवान हैं, हम समझ गए हैं, और बिल्कुल आप ऐसे ही कन्फर्म। जवान रहेंगे क्योंकि आप जिंदा दिल हैं, हमारे दर्शकों की तरह आप जिंदा दिल बिल्कुल हैं। बिल्कुल, यही मैसेज मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि दोस्तों, बुजुर्ग हो जाना लेकिन बुढ़े मत होना। जी दिल को जमा रखो, आप जमा रहेंगे, और जिंदगी भी यही है ना। जी कभी लाइफ में पैसिमिस्टिक एटीट्यूड्स मत आने दीजिए। जो अच्छी चीजें जिंदगी में है उनको देखते रहिए। जो आपको भगवान ने अच्छा दिया है उसको आप देखिए और उसको एंजॉय करिए। तो बिल्कुल। यही जिंदगी को आप एंजॉय करेंगे दोस्तों। तो क्या कह के एंजॉय करना है आज भी, कि पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर बाहर की। की। है जी। ना? तो आप डॉक्टर दीपक के बारे में दर्शकों को बताइए कृति। डॉक्टर दीपक जो हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, और बोधगया यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर हैं। पीएचडी किया है उन्होंने, इसीलिए उनके नाम के साथ डॉक्टर खुद ब खुद जुड़ गया है। और बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, और बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं, और हिंदी के वक्ता हैं वो। और जब आप उनका प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे वो किस कदर आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं, और बहुत ही वाह अच्छी बातें करते हैं। हमारे बीएमएल के बहुत से प्रोग्राम उन्होंने एंकर किए हैं सर, बेहद जी, उम्दा उनकी एंकरिंग है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए अ, उनसे गीत सुनते हैं, पुकारता चला हूं गली गली जी, बाहर। तो लीजिए दोस्तों, एंजॉय करिए इस गीत को। और हाँ, इसके साथ अगर आपका झूमने को मन करे, झूलने को मन करे, हल्का हल्का नाचने को मन करे तो नाचिए। हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि आप नाच रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं, ताकि हम भी साथ करते रहें। कैमरा आ, बंद करिए, मैं भी नाचना चाहता हूँ। ठीक हाँ है कृष्ण एक, जी? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों,
रफ़ी साहब और सदाबहार फनकार ओपी नेट साहब की याद में एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर आपके सामने आया। फिल्म का नाम मेरे सनम, जो 1965 में रिलीज़ हुई थी। आइए इस बेहद प्यारे से गीत से पुकारते हैं किसी को बड़े ही प्यार से। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ए दिले जवां, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। थैंक यू सो मच। कृति जी, आजकल जो चीज दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रही है, जिसको चाह के भी हम नहीं परे कर पाते, कहीं विचारों से उतरती नहीं है। जब कभी मैं देखता हूँ कि जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, कितनी ट्रेजेडी है कि आज की रात जो लोग हंस खेल रहे थे, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कल को यही घर उनका बेगाना हो जाएगा, ये घर उनका घर नहीं रहेगा, ये देश उनका देश नहीं रहेगा। और मैं देख रहा, जब एयरपोर्ट की वो क्लिप्स देख रहा था, वीडियो क्लिप्स न्यूज में, तो इट वाज द एक्सट्रीम यार, के उनको कितनी उनकी जान को खतरा बना हुआ था, कितनी इनसिक्योरिटी थी कि भाग भाग के वो इस बात के लिए कितना बड़ा रिस्क लेना, मौत को गले लगाने की बात थी कि वो एरोप्लेन के विंग्स पे जाके उसके व्हील्स के गेयर बॉक्स में जाके भी बैठ रहे कि किसी तरह यहाँ से निकल जाए। 2 पल, 1 दिन, 2 दिन में देखिए वो एक, मैंने सॉन्ग सुना था, आज भी मेरे याद है कृति, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश देश हुआ हुआ बेकार। बेकार। मुझे लगता है शायद लिरिक्स लिखने वाले ने कहीं इसी मौके के लिए इस गीत को लिखा होगा, है ना, या जी लिखा, और आज वो कितना उस पे फिट बैठ रहा है। उन जी लोगों की साइकोलॉजी सोच के देखिए एक बार। 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई थी, तब भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन तब लोगों को कुछ टाइम मिला था मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऑल ऑफ सडन थिंग्स
और सिंपल वो कैसे लोग, एक बच्चे का मैं पढ़ रहा था कि वो एयरक्राफ्ट के गेयर बॉक्स में व्हील्स में बैठ के आया वहां से, और जैसे ही वो उतरा, हाउ मच रिस्की इट वाज, कितना मुश्किल था बचना उसका। और एक एरोप्लेन में किसी डेड बॉडी के पीसेस मिले हैं ना। तो बहुत दुखदाई है। भगवान बहुत से यही हाथ दर्दनाक जोड़ता है। हूँ कि कभी किसी को ये दिन, ये माहौल, ये पल, ये छिन देखने ना पड़े कृति, है ना। तो चलिए हमारी उन लोगों सबकी को, यही दुआ है अरोड़ा हाँ जी कि ऐसे दिन कभी भगवान किसी को ना दिखाए, लेकिन ये करने के लिए हमें सबको प्रार्थनाओं के साथ ईश्वर का सहारा जरूर लेना चाहिए। जी और बिल्कुल। अभी आपने लिरिसिस्ट की बात की, तो ये लिरिक्स लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने, और पिक्चर थी भाभी जो 1957 में आई थी, और जिसमें बलराज साहनी जी और नंदा जी थे, जिन्होंने रोल किया था। और रफी साहब ने इस गीत को क्या खूब अंजाम दिया था। रफी साहब जहाँ होते हैं वहां कभी कोई भी चीज कभी भी हम्म, उसको अंडर मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, कृति, तो ये मैं समझ। रफी साहब की एक खासियत थी कि वो जो आर्टिस्ट जो होता था फिल्म में, उनकी आवाज उस आर्टिस्ट के अकॉर्डिंगली उसकी रेंज जी, चेंज हो जाती थी। रेंज अगर चेंज वो होती थी। देवानंद के लिए गा रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली आवाज होती थी। जी, अगर वो ये राजेंद्र जी के, जी ये एक खास बात थी रफी साहब में कि जी सभी फनकारों के लिए उन्होंने गीत गाए, और जिस फनकार के लिए वो गीत गाते थे लोगों को बिना देखे ही पता चल जाता था। और जब वो रेडियो पर गीत सुनते थे तो हाँ, लोग ये जान जाते थे कि अरे ये दिलीप साहब की पिक्चर यहाँ लगी है, फलाने थिएटर यहाँ में लगी लगी है। है, ये एग्जैक्ट, दिलीप साहब की पिक्चर यहाँ लगी है। ऐसा लोग जान जाते थे सिर्फ रेडियो पर गाना सुनकर। अरोड़ा ये जी, बात सिर्फ ये ऐसे बात थे सिर्फ रफी साहब। ये कृति, ये बात सिर्फ रफी साहब में थी और किसी हाँ में जी, नहीं। आप ये बहुत ये अच्छे अच्छे सिर्फ सिंगर हैं। रफी साहब में थी, और बिल्कुल। रफी साहब को हमारा दिल से नमन है। और ये इस पिक्चर में, भाभी पिक्चर में, ये गीत 3 पार्ट्स में आया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। चल उड़ जी जा रे पंछी। और जी आज हमारे लिए ये गीत ला रहे हैं कुल्लू हिमाचल से अनुपम, जो गीत, जो म्यूजिक को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उन्होंने म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बना लिया है। उनका खुद का एक स्टूडियो है कुल्लू में। जी। तो आइए अनुपम जी को देखते हैं, और उनका ये, और मजे की बात कि वो गीतों को इतने प्यार से गाते हैं, इतने प्यार से गाते हैं कि ऐसा लगता है अरे कोई इतना सॉफ्टली भी किसी गीत को गा सकता है। आप ग्रेट। एक बार उन्हें सुनिए, आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। तो कृति जी, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को एक पॉज दें और बाकी जी, प्रोग्राम नेक्स्ट एपिसोड में ले जाएं, जी, तो दर्शकों से आपने एक प्रश्न किया था। उस प्रश्न का जी, कौन से दर्शक ने जवाब दिया है, किस व्यूअर ने जवाब दिया, और क्या जी, उसका आंसर आया है, ये भी हमें जी, जरूर बता दीजिए आप, है ना। जी, बिल्कुल। मेरे को जैसे ही पता चलेगा किसने आंसर दिया है अरोड़ा जी, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अभी क्योंकि हमने ये प्रोग्राम बीएमएल के नाम से शुरू किया था, आज का हमारा एपिसोड बीएमएल को था, तो 4 लाइनें मैं सुदर्शन के लिए और गाथा के लिए कहना चाहती हूँ। न कम होगा, न कम होगा और न खत्म होगा, ये प्यार है हमारी जान, हर पल होगा। तुम्हारे प्यार की चुनरिया ओढ़ ली है, अब ये सफर बस तुम्हारे संग होगा। ये बहुत बहुत खूब। मेरी ओर से, क्योंकि मैं को कैप्टन हूँ बीएमएल की, मेरी ओर से, मेरी सारी फैमिली की ओर से, हमारे कैप्टन सुदर्शन और गाथा के लिए ये चंद रुकिए लाइनें रुकिए मैंने लिखी। रुकिए 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 कृति जी, मेरे जी, पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के कि अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। तो वो बीएमएल के मेंबर्स को और सुनना चाहते हैं। तो अभी मैंने कमल जी से इजाजत ली है। नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा वो भी बीएमएल फैमिली का ही रहेगा, और जो जी, दूसरे सिंगर्स हैं उनको हम अपने दर्शकों के रूबरू करेंगे। जी, बिल्कुल। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत लेनी होगी। ये गीत सुनने के बाद हम कृति जी अपने दर्शकों से इजाजत लेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जी, तब तक के लिए मेरे शब्बा और खैर। कृति की ओर से शब्बा खैर, शब्बा नमस्कार। खैर। ओके। चल उड़ जा रे पंछी,
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जाब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। भूल जाब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल वहाँ ये जोगी वाला तेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में इसका वो दाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तूने तिनका इनका चुनकर नगरी एक बसाई। तूने तिनका इनका चुनकर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पलकें धूप में गर्मी छाई। गौना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम आई। अच्छा है कुछ लेकर जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले।
जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी आँखों से ही उनकी आज दुआएं, किसको पता वो इस नगरी में कब हो तेरा खाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।